मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल का कहना है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में संविधान का मखौल उड़ाया गया है। 15 साल की सरकार में बीजेपी ने कभी भी परिसीमन नहीं किया, जबकि कांग्रेस ने जो परिसीमन किया था उसे निरस्त कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तारीख जारी कर दी है। उसके बाद से पूरे प्रदेश में जमकर बयानबाजी हो रही है। जहां एक और बीजेपी इसे लोकतंत्र बता रही है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार ने संविधान को ही नहीं माना है। त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर परिसीमन रद्द किए जाने व आरक्षण जाने को लेकर कुछ लोग कोर्ट गए हैं, लेकिन सरकार ने कोर्ट की बात भी न सुनकर चुनाव करा रही है। बाढ़ प्रभावित गांवों में आ गई थी, जिसकी वजह से लोग वहां से विस्थापित कर गए थे। कई नगरीय निकाय नगर पंचायत में आ गई थी। इन सब बातों को ध्यान में रख के हमने परिसीमन की कार्रवाई की थी और आरक्षण का भी हमने रोटेशन में प्रावधान किया था और बड़ा निष्पक्ष भाव से आरक्षण की भी प्रक्रिया जिला पंचायत अध्यक्ष का छोड़कर बाकी हमारे चाहे वो ग्राम पंचायत का हो या जनपद का हो और जिला पंचायत के वार्डों तक का आरक्षण बहुत ही निष्पक्ष भाव से हुआ था। यहाँ तक कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोग इस आरक्षण और परिसीमन की प्रक्रिया को रोकने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में भी गए थे और माननीय उच्च न्यायालय ने परीक्षण उपरांत उनके आवेदन को खारिज कर दिया था। पर दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग सत्ता में काबिज हैं जो संविधान को नहीं मानते हैं, संविधान को दरकिनार करके संविधान का गला घोटने का काम कर रहे हैं और उनके द्वारा जिस तरह से तानाशाही वाला प्रक्रिया अपनाया गया वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बड़ा चिंता का विषय है, अभी सरकार ने पैसा अधिनियम लागू कर दिया। अनुसूचित क्षेत्रों में क्या स्थिति होगी ये किसी को नहीं मालूम है, ये भी एक टेक्निकल पॉइंट है। पैसा एक्ट बना दिया, उसके तहत अब कैसे होगा, क्या आधार होगा, कैसे चुनाव कराएंगे इस एरिया में, ये भी बड़ा चिंता का विषय है। सरकार की तरफ से कोई क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है। नए मतदाताओं को वोट डालने के अधिकार से भी वंचित करने का काम कर रहे हैं, जबकि 1 जनवरी को नई वोटर लिस्ट प्रकाशित होती है। क्या इतनी कौन सी ऐसी जल्दी थी? आप थोड़े दिन रुक जाते। कुछ हम संविधान में उल्लेखित तथ्यों का, जो कि जैसे संविधान में अनुच्छेद 355 प्रत्येक राज्य की सरकारें भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत कार्य करेंगी, ऐसा 355 अनुच्छेद में उल्लेख है। आरक्षण कराने जा रहे हैं, ये कौन से नियम के तहत कर रहे हैं कि हम पहले जो 1 साल पहले जो हमारा आरक्षण रोटेशन में हुआ, हमारा जो परिसीमन हुआ, उसको मानने को तैयार नहीं है और दूसरी तरफ जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए आप फिर से आरक्षण करा रहे हैं। ये कौन से नियम के तहत कर रहे हैं? कहीं न कहीं इसमें पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार की, उनके नेताओं की तानाशाही चल रही है और हमारा जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको गला घोटने का काम कर रहे हैं। इसीलिए हम आप सबके बीच में आज पत्रकार वार्ता के माध्यम से आप सब के बीच में ये बात रखें। अभी भी न्यायालय में प्रकरण लंबित है, अभी भी हाई कोर्ट में, जबलपुर में, ग्वालियर में, कई जनप्रतिनिधि, इंदौर में जो इस लाभ से वंचित होंगे, रोटेशन अगर फॉलो नहीं होता है तो इससे जो वंचित होंगे वो न्यायालय में अपील किए हुए हैं। अर्जेंट हियरिंग के लिए भी आज शायद कुछ लोग जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या चुनाव कराना उचित होगा? क्यों हम इस तरह की प्रक्रिया अपना रहे हैं कि जिससे पूरे प्रदेश के गांवों में रहने वाले जो लोग हैं और जिनको अधिकार मिला था, जो महिला बड़ा सपना सजा के बैठी रही होंगी कि इस बार हमारा आरक्षण में, रोटेशन में ये है, ग्राम पंचायत, जनपद ये है, जिला पंचायत ये है और हम लड़ेंगे। और जिस तरह से इन्होंने वो 7 साल पहले वाली स्थिति निर्मित कर दी है, तो उनके तो सपनों पे पानी फेरने का काम किया है। कोई SC, कोई ST, कोई OBC वर्ग का व्यक्ति अगर वो ग्राम पंचायत में, जनपद में, जिला पंचायत में सपने सजो के बैठा था, नए आरक्षण, नए रोटेशन में जो आरक्षण था उसके तहत उसको मौका मिलता, तो इससे क्यों इस तरह का काम कर रहे? उनके आवाज को दबाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। दूसरी तरफ 1000 से ज्यादा पंचायतें हमने नवीन बनाई थी। 1000 निवेदन है सरकार से भी
और मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग से भी कि जो आपने निर्वाचन प्रक्रिया जारी की है इसमें आपको पुनर्विचार करना चाहिए। हमारे नेता, हमारी सरकारें, हमारी पार्टी हमेशा से जो वंचित लोग हैं उनको सम्मान देने के लिए हमेशा तत्पर रही है। और गौरतलब है कि बीजेपी सरकार ने त्रिस्तरीय चुनाव के लिए अध्यादेश लेकर भी आई है। वही 2014 के आरक्षण के अनुसार ही चुनाव कराने का फैसला किया है। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।